2019 में जब पवार साहब के घर पे मीटिंग हुई थी और कुछ नेताओं को बोलना तभी था कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, तब उसमें ताकत से विरोध करने वाले हसन मुश्रीफ जी थे। और अब जाने का वक्त आया है जब 2022-23 में, तब पवार साहब के जाके बैठने वाले और चलो बीजेपी में जाएंगे ऐसे बोलने वाले पहले हसन मुश्रीफ बार बार बताते हैं कि मैंने एक पेपर पे साइन की। हाँ की, मैं 10 बार महाराष्ट्र को बोल चुका था। वो बीजेपी के समर्थन का पत्र नहीं था, वो शरद पवार जी का आदेश लेने के लिए पत्र था। क्या अपन जा सकते हैं क्या? वो भी खत, और अजीत पवार जी सामने बैठे थे इसलिए मैंने साइन किया। बाहर आके मैंने जयंत पाटिल जी को बोल दिया था, मैं था, प्राजक्त तनपुरे था, हम लोगों ने सभी ने मिलकर बोल दिया था कि हम पवार साहब को नहीं छोड़ेंगे, हमारी दस्तखत है वो निकाल डालो। पर मैं आज महाराष्ट्र को बताना चाहता था कि जयंत पाटिल की भी मानसिकता नहीं थी कि पवार साहब को अकेला छोड़ के जाना ये अपने जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह होगा, तो उन्होंने भी वो खत पवार साहब को नहीं दिया। आधी अधूरी बात मालूम है हसन मुश्रीफ जी को। मैं सिर्फ प्रार्थना इतनी करता हूं कि मैं किसी का सुनने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। मैंने उनके बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा है। जब वो मेरे बारे में बोलते हैं तब मैं उसकी रिएक्शन देता हूं। मैं खुद होके कभी उनके बारे में नहीं बोलता। तो अगर अंगार लगेगी दूर तक जाएगी। अपनी शांति बनाए रखो, मैं शांत हूं, तुम शांत हो। तुम हर दिन मुझे टपली मारने जाओगे तो टपली मारने के लिए मैं जिंदा नहीं, खुल के जवाब दूंगा। अजित पवार जी ने ऐसे कहा है कि हम आज भी धर्मनिरपेक्ष है। देखो ऐसा है कि धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा अजित पवार जो समझते मुझे मालूम नहीं, लेकिन फुले शाहू अंबेडकर और हेगड़ेवार गोलवलकर दो पैरों पे रख के आदमी चल नहीं सकता है। एक तो इधर शाहू फुले अंबेडकर रखो, नहीं तो इधर हेगड़ेवार गोलवलकर रखो। ये दो विचारधारा आज की नहीं है, ये विचारधारा 5000 सालों से इस देश में चलती आई है। तुम एक बाजू से रहना पड़ेगा, दो रास्ते के बीच में, दोनों रास्ते पे दो पैर रख के तुम चल नहीं सकते। अगर इतनी बात उनको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आएगी तो भी ठीक।